नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। मैं स्टॉक मार्केट में इस टॉपिक को लेकर क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टॉपिक का लिंक डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली में स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा है। उसको हम अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप आज से बाद समझ जाएंगे रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आइए चलिए समझते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराती हैं फॉर शॉर्ट टर्म नीड। और हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं वो कहलाती है रेपो रेट। और इसकी एवज में कमर्शियल बैंक्स को ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं और ये सिक्योरिटीज बाद में रीपर्चेज कर ली जाती हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, वो भी एक प्रीडिटरमाइंड टाइम और प्रीडिटरमाइंड प्राइस पर। रेपो रेट को ड्राइव किया जाता है एज अ रीपर्चेज ऑप्शन और रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू। रेपो रेट को आरबीआई फिक्स करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा और जो कि डिपेंड करती है इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को लेकर और हमारे देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन और हमारे देश में जो चल रहा है उस चीज को लेकर। करंटली इंडिया में रेपो रेट 6% है जो कि 9 अप्रैल 2025 को डिसाइड की गई थी। इससे पहले ये 6.25% थी, मींस 25 बीपीएस की गिरावट देखने को मिली और अब रेपो रेट 6% है। अब हम बात करेंगे कि रेपो रेट के क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। नंबर 1, मैनेजिंग इन्फ्लेशन। रेपो रेट का यूज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने में किया जाता है। जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि बिजनेस लोन नहीं लेते हैं, बोरोइंग नहीं करते हैं और उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर रेपो रेट ज्यादा रहेगी तो होम लोन की ईएमआई भी ज्यादा आएगी और होम लोन की ज्यादा ईएमआई आएगी तो स्पेंडिंग लोग कम करेंगे। स्पेंडिंग अगर लोग कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैश फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, लिक्विडिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लोअर रेपो रेट इंक्रीज करती है लिक्विडिटी को और इससे होता यह है कि बिजनेसेस लोन लेते हैं और अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और हमारी इकोनॉमी भी फ्लो में चलती रहती है, क्योंकि जैसे ही बिजनेस लोन लेंगे और अपने आप को एक्सपेंड करेंगे तो पैसा फ्लो होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी मार्केट में और इकोनॉमी की ग्रोथ भी चलती रहेगी। अब यहां पर थर्ड फैक्टर है लैंडिंग रेट्स। रेपो रेट एक तरह से बैंक्स के लिए बेंचमार्क का काम करता है। जब भी लोन लिया जाता है तो फिर उसको रेपो रेट से लिंक कर दिया जाता है। जैसे कि रेपो रेट अगर इंक्रीज होती है तो होम लोन की ईएमआई भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन रेपो रेट अगर इंक्रीज होती है तो अनदर साइड पे डिपॉजिट रेट भी इंक्रीज कर दी जाती हैं, जो कि सेविंग को एनकरेज करता है। तो यहां पर क्लियर हो जाता है रेपो रेट क्या होती है। सीधी सी बात है, रेपो रेट एक तरह से आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस लोन की इंटरेस्ट रेट को ही रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट से कितनी चीजें मेंटेन की जाती हैं, लैंडिंग रेट्स मेंटेन की जाती है, लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है, इन्फ्लेशन मेंटेन किया जाता है और इसी तरह से रेपो रेट से इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट से के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें काम आ सकते हैं शेयर मार्केट की जर्नी में। जैसा कि नाम है रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट का उल्टा। मींस जब कमर्शियल बैंकों के पास सरप्लस अमाउंट होता है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा रखना पसंद करते हैं और एक्चुअली होता यह है रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पे करता है कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम ही होती है, क्योंकि लैंडिंग रेट्स हमेशा ज्यादा होती हैं डिपॉजिट रेट से। ये एक तरह से लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के बीच का डिफरेंस है जिसे स्प्रेड भी कहा जाता है। अभी करंटली में रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रही है। रिवर्स रेपो रेट के क्या इंपैक्ट हैं? नंबर 1, मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी। अगर रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज होता है तो बैंक्स
अपने पैसे को रिजर्व बैंक के पास रखना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय बोरो करने के। इससे होता यह है कि सिस्टम से लिक्विडिटी ड्रॉप हो जाती है और लिक्विडिटी ड्रॉप होने से इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाती है। नंबर 2, लैंडिंग रेट्स। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाती है तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स अपनी इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि वो फिर ज्यादा मुनाफा कमा पाए, जिससे लोन ज्यादा महंगे होते हैं और ईएमआई ज्यादा आती है और हमारी जेब पर ज्यादा बर्डन पड़ता है। और साथ साथ में डिपॉजिट रेट भी इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे बैंक के पास और मनी आता है और अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा तो बैंक ज्यादा लैंड कर पाएगा और बैंक ज्यादा लैंड करेगा तो बैंक का प्रॉफिट ज्यादा होगा। और ये तो आप सभी को पता है कि बैंकें बैकबोन होती हैं इकोनॉमी की। तो आप खुद ही जज कीजिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज किस प्रकार से किया जाता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो लोग शेयर्स खरीदेंगे और अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा, मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा तो मार्केट इंक्रीज कैसे होगा। तो यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझने का कि हम मार्केट से इसे लिंक कर सकते हैं और इससे आइडिया लगा सकते हैं कि रेट्स कट होने पर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, रेट्स बढ़ने पर हमें क्या लॉस होंगे। आशा करता हूं आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको लगता है कि हम इसी प्रकार के वीडियोस रेगुलर लाते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर आता रहे और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।